नमस्कार, बस्तर की बात में मैं हूं आज आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है। फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं। इसीलिए कोविड से बचने के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगरनार इस्पात संयंत्र को एनएमडीसी द्वारा लीज पर दिए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया भूपेश बघेल का पुतला दहन। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर प्रमोद शुक्ला समर कैंप में बांटे अनुभव। कोरापुट विजयनगरम राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक 6 घंटे के लिए रहेगा बंद। बस्तर संभाग में पहला इंद्रावती वर्किंग वुमेन हॉस्टल का हुआ निर्माण। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी द्वारा भूपेश सरकार द्वारा धोखे से नगरनार स्टील प्लांट को लीज पर दिए जाने के विरोध में जगदलपुर के गोल बाजार में नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। इस बीच प्रदर्शनकारियों द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार द्वारा बस्तर जिले के नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के इस प्रस्ताव का बस्तर की आम जनता के साथ ही राज्य सरकार ने भी विरोध दर्ज किया था। अब राज्य सरकार द्वारा एनएमडीसी को 99 वर्ष के लिए नगरनार इस्पात संयंत्र को लीज पर देने की घोषणा कर दी गई है, जो कि सरासर बस्तर की जनता के साथ विश्वासघात है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष तरुणा साबे ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय का बस्तर की पृष्ठभूमि पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भूस्खलन का मलबा हटाने के लिए कोरापुट विजयनगरम राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। जगदलपुर से विशाखापट्टनम जाने वाले सभी वाहनों को इसके बजाय सिमलीगुड़ा अरकू वाइजाग मार्ग से आवागमन करने की सलाह दी गई है। ये जानकारी कोरापुट जिले के कलेक्टर ने बस्तर जिला कलेक्टर रजत बंसल को दी है। कलेक्टर रजत बंसल ने ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचाया है। उल्लेखनीय है कि जगदलपुर से विशाखापट्टनम के लिए काफ़ी संख्या में लोग उपचार के लिए आवागमन करते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए ये जानकारी लोगों तक पहुँचाई गई है ताकि वे किसी भी तरह की परेशानियों से बचें। इन 6 घंटों के दौरान लोग परिवर्तित मार्ग से विशाखापट्टनम जा सकते हैं। बस्तर संभाग में पहला इंद्रावती वर्किंग वुमेन ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण हुआ है। इसमें कुल 42 क्वार्टर्स हैं। इनमें से 21 क्वार्टर्स को ज्ञान गुरु में पढ़ने वाले बालिकाओं के लिए पृथक कर दिया गया है। वहीं 21 क्वार्टर वर्किंग वुमेन और वर्किंग वुमेन परिवार के लिए रखा गया है। वर्तमान में 6 वर्किंग वुमेन के साथ 2 वर्किंग वुमेन परिवार यहां पर निवासरत है। इस सुविधा के मिलने से शासकीय कर्मचारी महिलाओं में काफ़ी प्रसन्नता है। उनका कहना है कि इस ट्रांजिट हॉस्टल के बनने से उन्हें पूरी सुविधाओं और सुरक्षा के साथ रहने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने कुछ वर्किंग वुमेन के साथ चर्चा की। सर, मेरा नाम मोनिका। कहाँ सर्विस करती हैं? सर, मैं महारानी हॉस्पिटल स्पर्श क्लिनिक में हूँ। मतलब ये जो सुविधा उपलब्ध कराया गया प्रशासन की तरफ से, कैसा लग रहा है आपको? सर, अच्छा लग रहा है। पूरी तरह से जो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कि प्रॉपर सुबह के टाइम में भी गार्ड है और रात में भी गार्ड है, और उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ मिली है कि किसी बाहर का आना जाना नहीं है, और जो सुरक्षा जो मेन एक होता है कि हाँ हम लोग वुमेन वर्किंग ट्रांजिट हॉस्टल है तो वुमेन के लिए जो सेफ्टी और सुरक्षा होना चाहिए तो वो व्यवस्था मिली है, तो काफ़ी अच्छा है। और पानी वानी ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ की सुविधाएँ हैं। श्रीमती सैल साहब। आप अपने परिवार के साथ रहती हैं? जी। क्या करते हैं? हम लोग शिक्षा विभाग में हैं। आपके हस्बैंड? वो भी शिक्षा विभाग में। वो भी शिक्षा विभाग में। कहाँ पे पदस्थ हैं? पोटानाग। और आपकी पोस्टिंग? यहीं। तो यहाँ की सुविधाओं के सही है कि कुछ खामियां आप पाते हैं इसमें? यहाँ पर तो पूरी सुविधा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना रेंट दे रहे हैं आपको किराया इसका? यहाँ पर अभी तो 4000 है। तो परिचय? मेरा नाम अनुराधा सलाम है। मैं सेल टैक्स इंस्पेक्टर हूँ और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से यह सुविधा जो है दी गई है। क्या अनुभव करती हैं आप? सर, अच्छा है, ये सेफ़ है और थोड़ा मतलब एरिया भी बहुत अच्छा है। और किसी तरह की सुविधा आप चाहती हैं? सर, सब ठीक है।
आपकी सुरक्षा से संबंधित यहाँ पे क्या व्यवस्था है? सर गार्ड वगैरह रहते हैं डे कितने नाइट हैं? जी। लगभग कितने गार्ड हैं? सर अभी 2 आते हैं, एक मॉर्निंग में, 3 हैं 3 हैं। जी। महिला और बाल विकास विभाग की महिला संरक्षण अधिकारी जो वर्तमान में इंद्रावती वर्किंग वुमेन ट्रांजिट हॉस्टल का संचालन कर रही हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। सर इसका संचालन 24 नवंबर 2021 से किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से इंद्रावती वर्किंग वुमेन हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर शासकीय जो महिला कर्मचारी हैं उनके परिवारों के लिए और जो एकल महिलाएं रहती हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा का और जो महिला सुरक्षा गार्ड होते हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है। इसका संचालन दिसंबर से किया जा रहा है, जिसमें अभी वर्तमान में 8 परिवार यहाँ पर रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोगों के लिए यह एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहाँ पर वो बाहर से आके वो काम करके एकल भी हैं तो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ऐसी और क्या सुविधा है जो यहाँ पे आप बढ़ाया जा सके, इसका आप डिमांड करते हैं? सर व्यवस्था सफिशिएंट है यहाँ पर, जो वर्तमान में जो व्यवस्था की गई है ऐसी कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस होती है अभी कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है करके। हम लोग जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ कुल कितने हैं क्वार्टर्स बने हुए हैं? सर यहाँ पर 42 क्वार्टर्स बने हुए हैं। एक क्वार्टर में अधिकतम कितने रह सकते हैं? एक क्वार्टर में सर एक परिवार ही रह सकता है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राम वन गमन पथ भ्रमण दल गुरुवार की शाम को जगदलपुर पहुंचा और माहेश्वरी भवन में रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह तीरथगढ़ के महादेव दर्शन के बाद सुकमा होते हुए मलकानगिरी के लिए रवाना हुआ। रात्रि विश्राम के पूर्व राम वन गमन पथ दल ने स्थानीय दलपत सागर को देखा और वहां की सुंदरता से अभिभूत हुए। जगदलपुर से रवाना होते समय राम वन गमन पथ दल में शामिल दिल्ली निवासी शिव प्रसाद अग्रवाल ने बताया। ये आपका शुभ नाम? मैं शिव प्रसाद जायसवाल, मैं दिल्ली का मूल निवासी हूँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं। और हमारी ये यात्रा दिल्ली से ही आरंभ हुई है। दिल्ली से सर्वप्रथम हम लोग पहले अयोध्या आए और अयोध्या से भगवान राम का जो वनवास का जो मार्ग है उस मार्ग पे चलते हुए हमें रामेश्वरम और राम सेतु को जाना है। हमारी यात्रा लगभग 30-70 दिन की है। हम लोगों ने 3 मई से आरंभ किया था दिल्ली से और लगभग 9 जुलाई को हम लोग वापस दिल्ली पहुँचेंगे, ऐसी हमारी योजना है। आप कितने लोग हैं? हम लोग 10 लोग हैं, 2 और मिलेंगे, 12 लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब आप प्रवेश किए किधर से प्रवेश किया? छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए हम ताल बांधागढ़ से। और वहाँ से कहाँ चले? वहाँ से हम अंबिकापुर, सूरजपुर,
और ये सब जसपुर, बगीचा और इन थानों से सब होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बस्तर पहुँचे। बस्तर पहुँचे हैं। अब बस्तर से कहाँ जाएंगे आप? बस्तर से जाएंगे हम, यहाँ तीरथगढ़ है, कोटी महेश्वर है, जी। वहाँ जाएंगे। उसके वहाँ बाद से फिर? वहाँ से मलकानगिरी जाएंगे, वहाँ से वापस फिर आएंगे हम सुकमा, फिर कोंटा आएंगे हम, कोंटा में हमारा प्रवास है। उसके बाद जाएंगे हम तेलंगाना, तेलंगाना से होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटका, कर्नाटक से तमिलनाडु और फिर हम रामेश्वरम और राम सेतु तक पहुँचने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि भगवान राम जिन जिन स्थानों पर गए थे उन स्थानों का प्रचार प्रसार हो और सनातन समाज में सामाजिक समरसता स्थापित हो। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तोकापाल में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर प्रमोद शुक्ला ने विद्यार्थियों के साथ अनुभव बांटे। 18 मई 2022 से आयोजित ये समर कैंप 18 दिन तक चलाया गया। तोकापाल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित इस समर कैंप में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपनी उपस्थिति दे रहे थे। आज के इस समर कैंप में स्पोकन इंग्लिश की कक्षा इंद्राज सोनवानी और श्री देवी सिंह ने खेल खेल में रोचक तरीके से सिखाया। डॉक्टर प्रमोद शुक्ला विशिष्ट विशेषज्ञ के रूप में संस्था में आमंत्रित थे। उन्होंने विद्यार्थियों के उपयोग के लिए बहुत सारी बातें सरल तरीके से समझाई। शुक्रवार को इस समर कैंप का विशेष आकर्षण कुक विदाउट फायर था। अनुभवी शिक्षिका लता जोशी और रुपिंदर कौर ने आसान तरीके से बगैर आग का प्रयोग किए पौष्टिक भोजन बनाने और टिफिन तैयार करने के बारे में बताया। लाइब्रेरी और खेल की गतिविधियां तनय घोष ने देखी। संस्था के प्राचार्य विदुशेखर झा ने बताया कि इस समर कैंप में बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ विद्यार्थी, पालक और शिक्षकों ने अपनी भूमिका निभाई। स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर में 27 मई से चल रहे श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ कथा का समापन 3 जून को पूर्णाहुति और महाआरती के साथ हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। इन 7 दिनों तक कथावाचक द्वारा विभिन्न प्रसंगों की आकर्षक प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भारतीय अध्यात्म से जोड़कर अपने जीवन को सफल बनाने का मंत्र दिया गया। चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगरनार इस्पात संयंत्र को एनएमडीसी द्वारा लीज पर दिए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया भूपेश बघेल का पुतला दहन। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर प्रमोद शुक्ला समर कैंप में बांटे अनुभव। कोरापुट विजयनगरम राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक 6 घंटे के लिए रहेगा बंद। बस्तर संभाग में पहला इंद्रावती वर्किंग वुमेन हॉस्टल का हुआ निर्माण। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।